अगस्त जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, कोई काम करते वक्त कुछ गलत हो जाए या ध्यान ना लगे, किसी और जगह जाए तो बहुत क्रोध आता है। इस समय मैं नाम जप करता हूँ। नाम जप करने से क्रोध कम होता है, पर नाम जप छोड़ते ही क्रोध और बढ़ जाता है। इस स्थिति में आपका क्या? आपका प्रश्न है यार, बड़े गुरु आदमी हो तुम। इतनी छोटी अवस्था में तुम इतनी सूक्ष्म बात पकड़ रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। बहुत अध्यात्म के अच्छे आदमी बनोगे तुम नाम जप करते हुए जब तुम्हारे अंदर गलत वृत्ति आती है ना, तो अंदर जो मन में गलत वृत्ति होती है वो डिलीट होती है, वो नष्ट होती है। तो ऐसे नाम जप का अभ्यास करो कि खाली समय ही ना रहे। क्रोध तभी, अच्छा क्रोध क्यों आता है? कामना से क्रोध आता है। जैसे हम चाहते हैं ये हो जाए और वो नहीं होता, तभी क्रोध आता है। क्रोध की स्वयं की सत्ता नहीं। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। काम, जब हमारी कामना की पूर्ति में बाधा पड़ती है तो क्रोध आ जाता है। इसलिए हम हर समय नाम जपने का अभ्यास करें। जब क्रोध आ जाए तब दांती पीस ले, ऐसे मुझे बोलना ही नहीं है बस। क्योंकि अगर क्रोध में बोलना शुरू किया तो फिर क्रोध आने पर भजन क्षीण हो जाता है, आनंद क्षीण हो जाता है और हमसे अपराध बन जाता है। अपने से बड़ों के प्रति भी गलत शब्द निकल जाते हैं। अपवित्र भाषा भी ज़्यादा क्रोध आ जाए तो गालियां भी आने लगती हैं, जबान पे दुरुक्ति गालियां आने लगती हैं और बड़े कटु वचन निकलने लगते हैं। इसलिए क्रोध को रोकना है तो मौन धारण कर ले। जहाँ क्रोध आए उसी समय चुप, वहां से हट जाए। जहां जिस अवस्था में क्रोध आ रहा हो उस परिस्थिति का त्याग कर दे, एकांत हो जाए, मौन हो जाए, उस समय बचे। अब ये नहीं कि भिड़े, अगर भिड़े तो फिर क्रोध आ गया, फिर गाली गलौज, फिर मारपीट, फिर हिंसा। इससे जितना बचा जा सके। ये राक्षसी प्रवृत्ति है। क्रोध जो है ये आसुरी प्रवृत्ति है, ये नाश कर देती है। इसलिए सबको इससे बचना चाहिए। जिस समय क्रोध आ जाए उस समय मौन हो जाओ, जिस समय क्रोध आ जाए उस समय हट जाओ। जिस समय क्रोध आवे जोर जोर से राधा राधा बोलने लगो, क्रोध शांत हो जाएगा। मंजीत सिंह जी गुड़गांव से। जी श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, कुछ समय पहले तक शराब और गंदे आचरणों से लिप्त था। फिर 6 महीने पहले श्री जी की कृपा से आपकी शरणागति मिली। शराब छूट गई, भोजन भी सात्विक हो गया, नाम जप भी खूब बढ़ा। परंतु मैंने अपने घर में उसका वखान करना शुरू कर दिया, जिससे नाम जप अभी थोड़ा कम होना शुरू हो गया। महाराज जी, श्री जी से क्षमा मांगी, पुनः नाम जप करना भी शुरू हो गया। परंतु महाराज जी, क्रोध पर काबू नहीं पा पाता, जिससे बाद में घंटों पश्चाताप में जलता रहता हूँ। नाम जप भी कम हो जाता है। ऐसी स्थिति को सामान्य लाने के लिए बहुत समय लग जाता है। हाँ, नाम जब बढ़ाइए और जब क्रोध आवे तो हम क्रोध को परीक्षा समझें कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे क्रोध नहीं करना है। ये भजन के विघ्न है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, परिवार से मोह नहीं करना, क्रोध नहीं करना, काम भावना से किसी पराई स्त्री को नहीं देखना। तो जब हमारा मन क्रोध में आवे तो सावधान, राधा 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 बोलना नहीं, हमें उस विषय में नहीं बोलना। वो ऐसे हट जाना है जैसे हम अभी बात ही नहीं कर रहे थे। बिल्कुल पीछे तुरंत मुड़िए, हटिए और चल दीजिए। उत्तर चाहे बालक क्यों न हो, उस समय हट जाइए, फिर बाद में समझाइए। क्रोध के लिए उस समय वो स्थान, वो परिस्थिति आपको छोड़नी पड़ेगी। नहीं तो जहाँ प्रति उत्तर हुआ तो गालियाँ आएंगी, फिर वो क्रोध अपना स्वरूप प्रकट कर देगा। वो बुद्धिमानी यही कि तुरंत मौन होइए और वहाँ से हट जाइए। महाराज जी, अपने बच्चों को भी डांट देते हैं। मैं इतना जलता हूँ। हम ये कह रहे हैं कि बच्चों को डांटने का नाटक किया जाता है क्रोध का। तो तुम अगर ऐसे गलत बात किए तो, और समझ रहे हो, अगर पढ़ाई ठीक से नहीं की ना तो आप, हमें अंदर कोई क्रोध नहीं। क्रोध का नाटक करना और क्रोध होना, ये थोड़ा अंतर है। बच्चे में क्रोध को करना होता है, परिवार में क्रोध करना होता है, जरूरी है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो भयभीत हमसे नहीं हुए, थोड़ा थोड़ा भय होना जरूरी। यार अगर हमने जो पापा ने कहा वो पाठ नहीं तैयार किया तो मारेंगे, यार हम कोई गलती करेंगे हमारे पापा जानेंगे, तो उनको भय होना जरूरी। भय से वो सतमार्ग में चलेंगे। लेकिन इतना भय भी नहीं कि वो आपसे दूरी बना ले। कभी मित्रवत व्यवहार करके ऐसे बैठते हैं, खेलते हैं कि वो अपनी छोटी सी छोटी कमियां भी आपको बता दें। और कभी पिता की तरह हम होकर उनको डांटते हैं, जिससे वो भयभीत होकर के असत मार्ग का त्याग कर दें। लेकिन हमें क्रोध का नाटक करना है, क्रोध नहीं करना। जैसे शिष्यों से करना पड़ता है,
तो ये अगर हमको उस समय सोचो तो 100 में 100% हम क्रोधित नहीं हैं। हम अपनी नौकरी निभा रहे हैं, हमें गुरु भाव से उन्होंने स्वीकार किया। अगर उनकी गलतियां बन रही तो हमारा कर्तव्य है उनको डांट करके अच्छे आचरणों में युक्त करना। ऐसे आप पिता है, अगर अपने पुत्र को अच्छे आचरणों से युक्त करना है तो कभी कभी क्रोध का नाटक करना पड़ता है। तो अगर पिता का शासन पवित्र है तो अब आजकल शासन ही नहीं रह गया है। बच्चे पढ़ लिख करके माता पिता का अपमान कर रहे हैं, माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि बच्चापन से डाली नहीं गई बात। खेलने के लिए मोबाइल दे दिया गया और धीरे 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 वो मोबाइल से इतने गंदे आचरणों में प्रयुक्त हो जाते हैं, इतनी मलिन बुद्धि हो जाती है कि अपने पूज्य माता पिता का अपमान करने लगते हैं, अवहेलना करने लगते हैं और इतना दूर निकल जाते हैं सतमार्ग से कि लौटना मुश्किल हो जाता है। गंदे गंदे व्यभिचार में, व्यसन में फैल जाते हैं। तो ये क्रोध करना अनिवार्य है, पर क्रोध अंदर से नहीं, बाहर से नाटक करना है। क्रोध का नाटक करना है, अंदर से करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। बस वो मारना नहीं है, मारने की एक्टिंग पूरी करनी है, बाप रे आज तो बच गए, ऐसा करना है। क्रोध का अंदर हृदय में प्रवेश ना होने पाए, अगर बाहर से हम नाटक करें तो अच्छा रहेगा। परिवार में अगर अब माता पिता शराब पी रहे हैं, माता पिता गंदी बातें कर रहे हैं, माता पिता गंदे दृश्य देख रहे हैं, तो बच्चों पर आचरण नहीं पड़ेगा। तुम खुद अध्यात्मवान बनो और बच्चों को अध्यात्मवान बनाओ। बिना अध्यात्म से जुड़े किसी का जीवन मंगल में नहीं हो सकता। आज हमारा समाज जितना अध्यात्म से बिलग है उतने देख लो क्रूरता में पहुंचता जा रहा है। कैसे कैसे समाचार आते हैं, मतलब क्या है, क्या है ये नौजवान कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? क्या वो मनुष्य शरीर नहीं है? क्या वो अपनी बहन नहीं है? आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं? अध्यात्म तो चराचर जगत को मंगल में बना दे, लेकिन जुड़े ना जब, अब वो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े, आधुनिकता से जुड़े, मंगल में भाव है नहीं, तो देखो कैसी कैसी गंदी बातें होती है। अब आजीवन सजा होगी, एक गलती का परिणाम आजीवन सजा, जीवन बर्बाद हो गया। पढ़ाई लिखाई स्वस्थता सब जब जाओ जेल, या तो फांसी की सजा या तो जेल। ऐसे ऐसे आचरण होने लगे हैं। तो हमें लगता है बहुत संभलना चाहिए और अध्यात्म में जुड़कर भगवान का नाम जब अपने बच्चों से भी कराना चाहिए। थोड़ी देर बैठकर कथा सुनानी चाहिए। सत्य शास्त्रों के श्रवण से बड़ा मंगल होता है। महाराज जी, बच्चे तिलक लगा के जाते हैं तो स्कूल को कह रहे हैं, स्कूल में कहते हैं कि ये कौन सा काला जादूगर। हाँ, तो दूसरा कर ले कि सूखी रज ले लेना, सूखी रज का ऐसे लगा ले तो चिन्ह नहीं बनेगा और तिलक भी लग जाएगा। अब स्कूल में तो जो पढ़ाई हो रही है आप देख ही रहे हो, आधुनिकता की पढ़ाई हो रही है और ऐसे ऐसे आचरण नौजवानों के हो रहे हैं जो जो नहीं होने चाहिए। क्या ये विद्या है? विद्या तो वही है जो विनय और सद्गुण की उत्पत्ति कर दे, विनय और सद्गुण की उत्पत्ति कर दे। आज तिलक लगाने को लोग रोका जाता है। आज भगवत कार्य को अगर माला डाल के जाए वो तो उसको रोका जाएगा, उसका उपहास होगा। अगर भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप करके और पाठ, हम लोगों के स्कूल में प्रारंभ से हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये सब प्रार्थनाएं होती थी बड़ा। और कबीरदास जी के दोहे, रहीमदास जी के दोहे, मंगल में वीर पुरुषों के चरित्र, तो उससे संस्कार पढ़ते हैं। अब हम पता नहीं है कि नहीं इस समय ये चीज़ें। हमारे देश के वीर वीरांगनाओं और साध्वी साधुओं की चरित्र भी रखिए, जिससे पढ़ करके उनके अंदर संस्कार पड़े, उनके अंदर भाव पड़े। तो ठीक है, क्रोध करना नहीं पर क्रोध का नाटक जरूर करना।